एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेस टू लर्न सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। मैं हूं आपका अपना एडुकेटर संदेश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जून 2023 के लिए जो आईसीएआई ने मॉक टेस्ट पेपर 2 रिलीज किया था इन द मंथ ऑफ मे 2023। तो हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। नाउ इन दिस वीडियो और इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ दिस मॉक टेस्ट पेपर 2। Without wasting any time, just focus on the questions। पैटर्न को समझिए, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं वो समझिए कि इस बार जो एमटीपी जो बना है 2 वो थोड़ा सा टफ बना हुआ है एज कंपेयर टू ऑल द एमटीपीज इन प्रीवियस ईयर, राइट। तो अच्छे से इस पर ध्यान दीजिए, अच्छे से इसको समझिए एंड अंडरस्टैंड द अप्रोच ऑफ द क्वेश्चन। लेट अस बिगिन। तो हमको सबसे पहले दिखता है पहला क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5 and their monthly expenditures are in the ratio 5:7. If each one of them saves 150 rupees per month, find their monthly income. बच्चा लोग, ये तो बात जाहिर है कि इसमें हम ऑप्शन से पहले जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 40 और 50। अगर किसी इंसान की इनकम 40 रुपीज, क्या वो 150 रुपीज सेव कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर किसी इंसान की इनकम 50 रुपीज है तो क्या वो 150 रुपीज सेव कर सकता है? नहीं कर सकता। तो पहले दो ऑप्शन इसीलिए बच्चा लोग यहाँ पर नदारद हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन कट गए। हमारे पास बचा है तीसरा ऑप्शन 400, 500। अच्छा, कोई इंसान अगर 400 और 500 रुपीज कमा रहा है, क्या वो 150 रुपए सेव कर सकता है? बिल्कुल, वो 150 रुपए सेव कर सकता है। तो इसका आंसर होगा बच्चा लोग 400:500, क्योंकि इनका रेशो भी है 4:5। अगर आपको तसल्ली चाहिए, 400 में से 150 यानी कि सेविंग्स माइनस कर दीजिए तो 250 आएगा एंड 500 में से भी 150 माइनस कर दीजिए, इसका आंसर 350 आएगा। तो बच्चा लोग, इनका रेशो अगर देखते हैं तो 5:7 आएगा, बिकॉज दिस इज द एक्सपेंडिचर, दिस वाज सेविंग एंड दिस वाज इनकम। एक्सपेंडिचर का रेशो भी 5:7 है। दिस इज अ कंफर्मेशन स्टेप जहां पर आपको 5:7 रेशो मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस एमटीपी का सबसे बेहतरीन और सबसे मजेदार क्वेश्चन, बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा। 2 वेसल्स कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क इन द रेशो 2। बच्चा लोग, 2:3 के रेशो में वाटर और मिल्क है। तो बच्चा लोग, पहला जो वेसल है, वेसल 1 की अगर मैं बात करूं, वाटर 1 इज नथिंग बट व्हाट 2/5 एंड मिल्क 1 इज नथिंग बट 3/5। पहले वाटर है और बाद में मिल्क है, ठीक है। टोटल के साथ अपन कंपैरिजन कर रहे हैं। वेसल 2 की अगर मैं बात करूं, वाटर का रेशो हो जाएगा 4/9 और मिल्क का रेशो हो जाएगा बच्चा लोग, वो हो जाएगा आपका 5/9। अब इनको मिक्स करना है इन द रेशो 1:2, ठीक है। पहले हमको मिल्क करना है, फिर हमको वाटर करना है। मिल्क की बारे में अगर बात करें, क्या आएगा, पहले इससे एक ही हिस्सा लेना है तो सिर्फ आएगा 3/5 और दूसरे हिस्से 2 हिस्से लेने हैं तो कितना आएगा 10/9। टोटल कितना हो जाएगा मिल्क बच्चा लोग? दिस इज गोइंग टू बी 27 + 50 यानी कि 77/45, राइट। अब ये हो गया, मिल्क की बात हो गई, ठीक है। अब करना है वाटर की बात। पहले इससे सिर्फ एक ही हिस्सा लेना है यानी कि सिर्फ आएगा 2/5 और दूसरे हिस्से 2 हिस्से लेने हैं यानी आएगा 8/9, 4/9 का डबल 8/9। वाटर हो जाएगा बच्चा लोग आपका दिस इज गोइंग टू बिकम 58/45। अब करना कुछ नहीं है, मिल्क और वाटर का रेशो ले लेना है। मिल्क अपॉन वाटर विल बी नथिंग बट 77/58। आंसर क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये चीज सबको क्लियर होगी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन, गाइस। हम यहाँ पर बच्चा लोग ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे इन क्वेश्चन नंबर 3। और व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? x - 9 और 3x + 6 इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 4/9। 4/9 का डुप्लीकेट रेशो कितना हो जाएगा? 16/81, ठीक है। अब x के जगह ऐसी कौन सी वैल्यू लेंगे तो हमारा आंसर ऊपर 16 आएगा, ये हमको देखना है। देखो, 9 - 9 0 हो जाएगा, की बात कर रहे हैं। 16 - 9 7 हो जाएगा, हमको 16। 36 - 9 27 हो जाएगा, हमको नहीं चाहिए। अब बचा एक ही ऑप्शन 25, वही आंसर होगा 25 - 9 16। और नीचे भी अगर आप यहाँ पर 25 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 3 × 25 + 6 यानी कि 8। आपका आंसर आ गया बच्चा लोग ऑप्शन। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गाइस, जस्ट पुट सम अटेंशन ऑन इट। ये जो क्वेश्चन है, इसमें से मैं सिर्फ इन दोनों को पहले ले लेता हूँ, a⁻1/8 और प्लस a⁻−1/8 मल्टीप्लाइड बाय a⁻1/8 माइनस a⁻−1/8। बच्चा लोग, इसका आंसर आ जाएगा दिस इज a + b × a - b। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा a का पावर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का पावर 1/4 माइनस ए का पावर -1/4। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट सॉल्व हो गए। अब हम लेंगे ये जो बच गया उसको, ए का पावर 1/4 माइनस ए का पावर -1/4 मल्टीप्लाइड बाय, इसको भी अभी अपन ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ए का पावर 1/4 प्लस ए का पावर -1/4। अब इसका आंसर कितना आएगा, वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए पावर 1/2 माइनस ए का पावर -1। ठीक है, अब इसको ले लो आखिरी में, लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है, a पावर 1/2 माइनस ए का पावर -1/2 मल्टीप्लाइड बाय जो लास्ट ब्रैकेट अपना बचा था उसको अपन लेंगे अभी। ठीक है, तो हो जाएगा a का पावर 1/2 प्लस ए का पावर -1/2, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ऐसा कुछ आपको दिखने वाला है, a माइनस 1/a ऑप्शन। एग्जैक्टली टू एवरीवन, एग्जैक्टली टू एवरीवन। तो हमारा आंसर इसका कितना आ गया बच्चा लोग, a माइनस 1/a। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 25 का पावर 150, 25 का पावर 150 इज इक्वल्स टू 25x का पावर 50। ठीक है, तो 25 का पावर 150, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, व्हाट कैन आई राइट, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का पावर 300। ठीक है, 25 का पावर 50, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का पावर 100 और इनटू x का पावर 50। ठीक है, अब 100 चले गए अगर यहाँ से पावर्स, तो 200 बचेंगे। 5 का पावर 4 उसका पावर 50 इज इक्वल्स टू x का पावर 50। दोनों तरफ पावर अगर सेम है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेस को हम इक्वल कर सकते हैं। x आपका जो बेस है वो इक्वल हो जाएगा 5 पावर 4 को। मेरा आंसर आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 पावर 4। देयर इज नो नीड टू वेस्ट एनी ऑफ द टाइम्स। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं सजेस्ट करता हूँ सभी बच्चों को याद कर ले, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 7 log 16/5 प्लस 5 log 25/24 log 81/80 इज इक्वल्स टू, इसको याद कर लीजिए, इसका आंसर होता है बच्चा लोग log 2। क्योंकि इसको सॉल्व अगर करते हैं तो बहुत सारा समय चला जाता है, आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती है। कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पहली बात तो log a प्लस log b प्लस log c है। जो भी पावर्स है वो पावर जो भी सामने लगा हुआ है वो पावर्स में जाके लग सकता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ log। ठीक है, जैसे ये पावर में लग जाएगा आप फिर उसके बाद प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, log ऑफ 16/5 का पावर 15 का पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय 25/24 का पावर 5 और इनटू 81/80 का पावर 3। अगर आप इसको पूरे इसको सॉल्व करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंटली आंसर क्या मिलता है, log 2। बेटर है, याद कर लो, समय बहुत जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। क्लियर है सभी को, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्या बोला गया है, log x² प्लस x टू द बेस 4 माइनस log x प्लस 1 टू द बेस 4। जब बेसिस सेम है और बीच में माइनस साइन है तो हम log a माइनस log b की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, जो कि हो जाएगा आपका log a अपॉन b। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चा लोग log ऑफ क्या, x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 टू द बेस 4 इक्वल्स टू 2। ये हो जाएगा आपका log ऑफ यस x इंटू एक्स प्लस 1 और नीचे x प्लस 1 ऑलरेडी है और इज इक्वल, और ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, log x टू द बेस 4 इज इक्वल्स टू 2, या फिर x की वैल्यू 4 का पावर 2। तो आपकी x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 16। ऑप्शन क्लियर हुआ सभी को, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, ओके। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, log 2 की वैल्यू दी गई है, log 3 की वैल्यू दी गई है और हमें log 24 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, log 24 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ log 8। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी के अनुसार मैं इसको लिख सकता हूँ log 8 प्लस log 3। ठीक है, अब इसके आगे इसको मैं लिख सकता हूँ log 2 का क्यूब और प्लस log 3। ठीक है, नेक्स्ट इसको मैं लिख सकता हूँ 3 log 2 प्लस यहां पर आ जाएगा आपका log 3। अब 3 इंटू log 2 यानी 3 इंटू 0.3010 प्लस 0.4771। ठीक है, अब क्या करना है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.310 इज इक्वल्स टू और प्लस कर देना है
0.4771 इक्वल टू में कितना आ गया 1.3801। कंफ्यूज मत हो जाना, ये वाला ऑप्शन मत टिक कर देना गड़बड़ में, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अपना आंसर है 1.3801। ठीक है गाइस, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये था बच्चा लोग आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? द वैल्यू ऑफ y ऑफ फ्रैक्शन x by y exceeds with x by 5, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 5 नंबर से बड़ा है, राइट। अब देखते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में हमको दिख रहा है। क्या पहले ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर बाय 5। दूसरे ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तीसरे ऑप्शन में नहीं दिख रहा, चौथे ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा। हमारा आंसर ही ये हो जाएगा बच्चों लोग 12/17। बट चेक करने के लिए if 3 be added to both the fraction, the fraction becomes 3/4। अगर 3 ऐड कर दिया दोनों में तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 3/4 बन जाता है। तो बच्चा लोग ऐड करके देखो, 12/17 प्लस 3 ये हो जाएगा 15/20, ये हो गया 3/4। तो कंफर्मेशन किया, हमारा जो आंसर हमने निकाला पूरी तरह से सही। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 12/17। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर? अब अगला जो क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। यहाँ पर पहली ही चीज जो मुझे दिख रही है इसको हम डिस्कस करते हैं। xy अपॉन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। ठीक है, xy यानी ये पहले दो नंबर्स होने वाले हैं। ठीक है, इक्वेशन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं बच्चा लोग उसको सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व करना है, बाकी कुछ लेना ही नहीं है। पहला x है, दूसरा y है। चलिए पहला करके देखते हैं क्या करना है अपने को। देखिए 105 मल्टीप्लाइड बाय 210 डिवाइडेड बाय 210 माइनस 105 यानी 105, कितना हो जाएगा? 210। पहले ऑप्शन में हमको आंसर मिल रहा है, दूसरे में मिल रहा है क्या? चेक कर लेते। 100 मल्टीप्लाइड बाय 205 डिवाइडेड बाय 105 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट 95 मल्टीप्लाइड बाय 215 डिवाइडेड बाय 120 कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना आंसर रहेगा ऑप्शन। बाकी कुछ भी करने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है सभी को? ये इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इफ डिफरेंस बिटवीन अ नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 12, okay, if difference between a number and its positive square root is 12, the numbers are, okay, difference between number and its positive square root is 12, the numbers are। बच्चा लोग ऑप्शन के थ्रू ही जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर ए ऑप्शन लेता हूँ 9 माइनस रूट 9, क्या आ जाएगा? 9 माइनस 3 विच इज नॉट द आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन जाता हूँ, क्या आएगा? 16 माइनस अंडर रूट 16 विच इज 16 माइनस रूट 16 इज 4, आंसर विल बी 12। आंसर कितना आ गया? 12। तो ये आंसर है क्या? बिल्कुल है, कि हमको 12 भी तो चाहिए। देख लो यस और नो, तो हमारा आंसर आ गया बच्चा लोग 12। क्लियर है? क्लियर? ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज 6x प्लस y ग्रेटर देन 18 इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ है? ग्रेटर देन दिया हुआ है। देयर इज नो इक्वल टू साइन इन दिस। ठीक है गाइस, यहाँ पर आपको इक्वल टू साइन नहीं दी गई है, तो आपको यहाँ पर इक्वल टू के लिए चेक भी नहीं करना रहे। ओके, सबको क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज 6x प्लस y ग्रेटर देन 18, 6x प्लस y ग्रेटर देन 18। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा लोग बताइए? 6x प्लस y ग्रेटर देन 18 है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए प्लीज। अब पहला ऑप्शन डालते हैं, क्या आ जाएगा? 0 प्लस 18 ग्रेटर देन 18। क्या 18 ग्रेटर देन 18 होता है? बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन है कट गया। ठीक है, फिर उसके बाद में डालते हैं बी ऑप्शन। ठीक है, 6 इंटू 3 प्लस 0 ग्रेटर देन 18। क्या 18 ग्रेटर देन 18 होता है? बिल्कुल नहीं, इसको कट कर दो। ठीक है, पहले डाल रहा हूं मैं इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है? 6 इंटू 5 यानी 30 प्लस 0 ग्रेटर देन 18। क्या ये ग्रेटर है? बिल्कुल है, आंसर हो सकता है। डी भी चेक कर लेते आपके तसल्ली के लिए, क्या हो जाएगा? 0 प्लस 18 ग्रेटर देन 18 जो कि नहीं है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा बच्चा लोग। आपका आंसर क्या होगा? क्या होगा आपका आंसर? मैं सबके पहले क्वांटिटी जो है वो पुट 5,0 वाला आंसर होगा, तो 5,0 0,10 4,2 7,6। सर अगर सभी को सेटिस्फाई कर लेता पहला वाला तो क्या करते? तो बेटा दूसरा कोऑर्डिनेट चेक करते ये वाला सभी के लिए। ठीक है, अगर सर दूसरा भी कर लेता तो क्या करते बेटा? तीसरा वाला चेक करते, फिर चौथा। तीसरा चेक नहीं करते क्योंकि तीसरा सभी में सेम है, चेक करने की जरूरत ही नहीं।
और चौथा भी सभी में सेम है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो पहले और दूसरे में ही आपको आंसर मिल जाए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये चीज सबको क्लियर है बच्चा लोग? 100% क्लियर है? ओके। तो यहाँ पर ऑप्शंस को कट कैसे करना है वो आपको सीखना, राइट? चलिए 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ए इन्वेस्टेड x in an rupees x in an organization. It amounts to 150 at 5% per annum simple interest and to rupees 100 at 3% per annum simple interest. Then the value of x is, ठीक है? Then the value of x is, Mr. A invests x in an organization, x रुपीज इन्वेस्ट किए, ठीक है? तो उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला बच्चा लोग बताइए मुझे? 150 मिला 5% से और 100 मिला 3% से, ठीक है? देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो प्रिंसिपल पता है एक्स है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है बच्चा लोग कितना? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कितना बताइए? कितना होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी एन आर, सॉरी इट अमाउंट्स टू बोला हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट के पीछे नहीं भागेंगे, इट अमाउंट्स टू बोला हुआ है तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 प्लस आई इंटू एन, ठीक है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। और यहाँ पर ये पहला अमाउंट का फॉर्मूला, दूसरा भी लिखाना पड़ेगा कि हमको बच्चा लोग एन भी नहीं पता, कि हमको एन भी अभी तक पता नहीं है। A1 P1 I1 एन नहीं पता, A1 सॉरी A2 P2 I2, तो बच्चा लोग यहाँ पर आ जाएगा आपका 150 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये तो x है, इन्वेस्टेड अमाउंट इज x, प्रिंसिपल 1 और प्रिंसिपल 2 दोनों भी x है, अपॉन 1 प्लस 0.05 n इक्वल्स टू x, और इधर भी आ जाएगा 100 अपॉन 1 प्लस 0.03 n इक्वल्स टू x। ये दोनों को अगर हम इक्वेट कर देते हैं बच्चा लोग तो क्या मिल जाएगा बताइए? इफ वी इक्वेट दिस क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा सर 150 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.05 n अपॉन 1 प्लस 0.0 n, ये और ये कट गया, बचा क्या बच्चा लोग? 3/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.05 n अपॉन 1 प्लस 0.0 n। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर आपको क्या मिलता है ध्यान दीजिए, 3 प्लस 0.09 n इक्वल्स टू प्लस 0.10 n। बच्चा लोग ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 0.01 n, n की वैल्यू आ गई 100, रेडी आएगी देख लीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 0.10 माइनस 0.09, ठीक है? 0.01, 1 डिवाइडेड बाय s, n विल बी 100 ईयर, ठीक है? किसी भी एक इसमें पुट कर दीजिए, मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ n की जगह 100, यहाँ पर कैलकुलेटर में पहले डिनोमिनेटर निकालेंगे, ठीक है? या फिर 100 इंटू 0.05 5 होता है, तो 150 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 यानी कि 6 इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा 25 रुपीज, द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल दैट इज इन्वेस्टेड फॉर 100 years at 5% टू गेन 150, not gain but to gain but to get the amount of 150 rupees. Is clear to everyone? सबको क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिसेस सुधा lent 4,000 in such a way that some amount to Mr. A at 3% simple interest and rest amount to Mr. B at 5% simple interest. The annual interest from both is 144. The amount lent to Mr. A, बच्चा लोग एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ इज, सिंपल इंटरेस्ट है तो 144 इज इक्वल्स टू, पहले ए को जितना दिया उसका पैसा उसका इंटरेस्ट और बी को जितना दिया उसका, लेटर से बी को ए को उसने एक्स दिया, कितने से? 3% से, एक साल के लिए दिया ऐसा पकड़ेंगे क्योंकि बाकी कुछ नहीं दिया, एनुअल इंटरेस्ट बोला हुआ है, ठीक है? और प्लस बचा हुआ पैसा जो रहेगा वो 4000 माइनस एक्स को दिया 5% से 1 और अपॉन में आ गया 100, 144 बचा लोग, ये 100 अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं, इधर भेज दूं मैं इसको, ये हो जाएगा 14400 इक्वल्स टू 3x प्लस कितना हो जाएगा ये 20,000 माइनस 5x, ये हो जाएगा बच्चा लोग आपका 2x इज इक्वल्स टू 5,600, तो आपका जो x आ जाएगा इट इज 2,008। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपका आंसर क्या हुआ बच्चा लोग? आपका जो आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन इट इज 2,800 विच इज ऑप्शन। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर? सबको क्लियर हो गया ये? चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं, ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स एट 5% सिंपल इंटरेस्ट इन सर्टेन टाइम, टाइम इन ईयर्स इज, बच्चा लोग अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल
प्रिंसिपल इंटू 1+IN। ये तो बात क्लियर है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। और अमाउंट हो गया डबल यानी 2p टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल 1+0.05n। p और p आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1 इज इक्वल्स टू 0.05n। 1 कैसे हुआ, 2 - 1 1 हो गया, ठीक है। 0.0n बच्चा लोग इस पर से जो आपका n है कितना बन जाएगा, n आपका बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.5 दैट इज 20, सॉरी 20 आएगा। यस, तो आंसर हो गया आपका 20। एग्जैक्टली 20 ईयर्स में आपका पैसा 5% से डबल हो जाएगा, ठीक है। A certain sum of money amounts to is 5,000 in 5 years at 10% per annum. In how many years it will amount to 6,000 at the same rate? चलो पहले रेट निकाल लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अमाउंट्स टू 5,000, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल पता नहीं इंटू 1+0.1 इंटू 5। बच्चा लोग आपका प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, प्रिंसिपल आ जाएगा 5,000 डिवाइडेड बाय 1.5। प्रिंसिपल आपका आ जाएगा कितना, देखिए 5,000 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना हो जाएगा 333.3। ये प्रिंसिपल आ चुका है अभी। अब हमको निकालना है कितने सालों में वो 6,000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो एज हमको पता है अमाउंट होना चाहिए 6,000, प्रिंसिपल है 333.3 इंटू 1 प्लस क्या बोला है 10% था ना, हाँ 1+0.1n, ठीक है। तो बस कैलकुलेटर का यूज कर लो इसमें। 6,000 डिवाइडेड बाय 3333.33, ठीक है, इज इक्वल्स टू -1 और डिवाइडेड बाय 0.1। बच्चों लोग 8.00018 आ रहा है आंसर, यानी कि 8 इयर्स में पैसा 6,000 हो जाएगा at 10% and at if the principal is 3,333.3। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस। अब यहां से बच्चा लोग थोड़े से जहरीले क्वेश्चन शुरू किए हैं, अच्छे से ध्यान दीजिए। 125,000 is borrowed at compound interest at the rate of 2% for the first year, 3% for the second year and 4% for the third year. तो amount is equals to principal into compound interest है बच्चा लोग 1.0 into 1.0 into 1.05। अमाउंट हो जाएगा आपका 125,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.0 इंटू 1.03 इंटू 1.05। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चा लोग इसका, आंसर आई एम गेटिंग इज 137, एक सेकेंड, 125,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 1.0 मल्टीप्लाइड बाय 1.04। तो आपका आंसर आ जाएगा 13657, ठीक है, 136 व्हाट 578 रुपीज। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 136,578, 136,578, नाइदर दिस नॉर दिस नॉर दिस, ऑप्शन डी। बेटा नर्वसनेस के मारे हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम मिलता जुलता ऑप्शन टिक कर देते हैं। आप ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि इट इज गोइंग टू हैम्पर योर, ठीक है। तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पूरी तरह से अच्छी तरह से सॉल्व करने के बाद ही आगे बढ़ो, पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करो ऑप्शंस को। नर्वसनेस के मारे इंसान 136 दिख रहा है ऑप्शन बी में टिक कर देंगे, ऐसा मत करना, गलत करके आ जाओगे, ठीक है। A certain sum of money amounts to double in 5 years, ठीक है, placed at compound interest. How many years will it amount to 16 times at the same rate of interest? How many years it will amount to 16 times at the same rate of interest? चलो देखो इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका अपन देख लेते हैं। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ अमाउंट होता है, डबल हो रहा है ना, डबल हो रहा है 5 साल में, तो P इज इक्वल्स टू P इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 प्लस I का पावर 5 ईयर्स। P और P कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 प्लस I का पावर 5 या फिर 1 प्लस I इज इक्वल का पावर 1/5। का पावर 1/5 निकालने के लिए ट्रिक है बच्चा लोग, क्या ट्रिक है, ठीक है, 2 दबाइए फिर रूट दबाइए कितने टाइम्स 12 टाइम्स, ठीक है, फिर कर लीजिए -1, फिर कर लीजिए डिवाइड बाय 5,
फिर कर लीजिए +1 और फिर उसके बाद इनटू इज इक्वल टू फॉर 12 टाइम्स। ये आपकी ट्रिक है, ट्रिक को अपन इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 -1, ठीक है, डिवाइड बाय 5 +1 फिर इनटू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अपन को 12 बारी करना था ना, सॉरी 2 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 फिर डिवाइडेड बाय 5 +1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1.148 आ रहा है बच्चा लोग में। ये आ गया आपका 1 प्लस आई का वैल्यू इज इक्वल टू 1.148 का पावर, बस इतना ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, 32 टाइम्स, यानी 32p इज इक्वल टू p इंटू, बताइए 1.14870 का पावर आपको n, पता नहीं कितने सालों में हो, p और p कैंसिल हो गया। ठीक है, 1.14870, क्या 870 इंटू इज इक्वल टू दबाना शुरू करो और 2 से गिनती शुरू करो जब तक आपको 32 जैसा आंसर नहीं दिख जाता। ठीक है, चलिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25, सॉरी इट इज 16 टाइम्स, 16 टाइम्स करना है ना, तो 16 चाहिए हमको। 1.14870, ठीक है, इंटू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 पे आपको एग्जैक्टली वो मिल रहा है बच्चा लोग कितना, 60। तो आपका आंसर आ जाएगा, इट विल बी नथिंग बट हाउ मच, 20 in 20 years it is going to be 16 times. Exactly to all of you. Next, if the compound interest on the certain sum for 3 years at 5% per annum be 50.4, क्या है, हमको पहले निकालना है बच्चा लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अपने को पता है कितना होता है, इट इज नथिंग बट p इंटू 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1, पूरा कैलकुलेटर पर ही सॉल्व होता है ये। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं पहले, इट विल नथिंग बट व्हाट 50.44 डिवाइडेड बाय 1.05, ठीक है, इंटू 1 2 बस 2 बार दबा दिया और अपने को करना है उसमें से -1, क्या आ रहा है 0.15765, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50.4, आपका आंसर आना चाहिए बच्चा लोग प्रिंसिपल 320 रुपीज। अब इस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सेम वाला, सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट PNR अपॉन 100 to 320 इंटू n इज 3 years इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% और अपॉन में कितना 100, तो आपका SI आ गया बच्चा लोग कितना 320 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा बच्चा लोग 40 आ जाएगा 48 रुपीज। चेक करते हैं क्या हमें दिया है, बिल्कुल क्या है ऑप्शन, दैट इज 48। क्या क्लियर, क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई बच्चा लोग, 100% क्लियर हो गई सभी को ये। नेक्स्ट, if the difference between compound interest and the simple interest on a certain sum of money is 5% per annum for 2 years, ठीक है, is 1.50 rupees, find the sum of the money। बच्चा लोग यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बच्चा लोग, इट इज नथिंग बट कितना 1.50, ठीक है, दिस इज फॉर 2 years, कितने सालों के लिए, ये 2 years के लिए। ठीक है, अब उसके बाद में हमको पता है कि CI माइनस SI फॉर 2 years का हमारा शॉर्टकट जो टेक्निक है, ब्रह्मास्त्र जो है संदेश भैया का, वो है PI स्क्वायर इज इक्वल टू 1.50। प्रिंसिपल हमें पता नहीं, इंटरेस्ट कितना है 5% यानी 0.05 इज इक्वल टू 1.50, तो आपका P आ जाएगा 1.50, यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा 0.05 का स्क्वायर, कैलकुलेटर में 0.05 का स्क्वायर का रेसिप्रोकल लेना है क्योंकि वो नीचे है, तो डिवाइड और इज इक्वल्स टू और इनटू कर देना है 1.50। आपका जो उत्तर आएगा बच्चा लोग, इट विल बी नथिंग बट हाउ मच, इट विल बी नथिंग बट 600 रुपीज। तो आपका जो प्रिंसिपल आ गया 100।
टेक्निक ध्यान रखिए बच्चा लोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सी फाउंडेशन। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज पी आई स्क्वायर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years इट इज पी आई स्क्वायर इंटू आई प्लस 3, क्लियर, ओके। एंड फॉर द फर्स्ट ईयर इट इज 0, okay guys। Next, come to question number 21. Find the present value of an annuity which pays rupees 200 at the end of each 3 months for 10 years, assuring money to be worth 5% converted quarterly. तो कन्वर्ट करना है क्वार्टरली बच्चा लोग, तो 5 पहले जो आपका आय है इट विल बी 5%, यानी 0.05 अपॉन 4 विल बिकम 0.012, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है कितना, a इंटू बच्चा लोग 1 प्लस आई का पावर n माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई का पावर n। बट इसको निकालने के लिए मैं बताऊंगा आपको ट्रिक, आपको मैं बताऊंगा ब्रह्मास्त्र, ठीक है। अच्छा 10 साल में कितने क्वार्टर्स आते हैं, तो आपका n कितना हो जाएगा 10 इंटू क्वार्टर कितने होते हैं 4, तो 40 हो जाएगा बच्चा लोग n। ये बात आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। 3 months इज अ क्वार्टर। चलो मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ कैलकुलेटर में मेरे साथ साथ में करिए। आप करेंगे 1 प्लस 0.0125, कर लिया सभी ने, सभी ने कर लिया ये। फिर दबाएंगे आप इज इक्वल टू दबा दीजिए और डिवीजन का साइन दबा दीजिए, ठीक है। अब आपको इज इक्वल टू दबाना है, अब आपको इज इक्वल टू दबाना है फॉर हाउ मेनी टाइम्स, आपको दबाना है 40 टाइम्स। 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 20 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। अब दबाएंगे आप जी और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना भर रहा है भैया वो 200 रुपए भर रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चा लोग। कितना आ रहा है देखिए तो जरा, कितना आंसर आ रहा है 6265 आ रहा है क्या, एक बार फिर से करते हैं 1.0125, एक बार 0.05 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय बार 40 टाइम्स ना 1 2 और मल्टीप्लाई कर देना है 200 से, तो आपका आंसर आना चाहिए बच्चों लोग 65 रुपीज। कितना आना चाहिए 6265 रुपीज आना चाहिए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई? द आंसर शुड बी हाउ मच, आपको करना है 200 मल्टीप्लाइड बाय आपको करना है यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर दैट इज 31.3, आपका आंसर आ जाएगा 625.3, ठीक है। दिस विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ एन्युटी ड्यू बोले तो पेमेंट हो रहा है एंड ऑफ द पीरियड में। 4 बच्चा लोग चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप एन्युटी के सॉल्व करते हो। व्हाट इज चेक पॉइंट नंबर 1 कि आपका पेमेंट, पहले तो ये देखिए कि सिंगल कैश फ्लो है या एन्युटी है, ठीक है। चेक पॉइंट नंबर 2 क्या बिगिनिंग में हो रहा है पेमेंट या एंड में हो रहा है, क्या। चेक पॉइंट नंबर 3 क्या प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है या फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। और चेक पॉइंट नंबर 4 आपकी कैलकुलेटर की पता चाहिए, ठीक है। अब एन्युटी ड्यू है, पेमेंट एंड में होगा, ठीक है। 15 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, 15 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स बोला हुआ है उसने, ठीक है। 15 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स इन्वेस्टेड एट 8%, इफेक्टिव इज 10,000 रुपीज, ठीक है। आपको अमाउंट दिया है ना कि प्रेजेंट वैल्यू, आपको प्रेजेंट वैल्यू जो है क्या बोला है, फ्यूचर वैल्यू जो है वो दी है एन्युटी ड्यू की 10,000 इज इक्वल्स टू पता नहीं कितने रुपए का इंस्टॉलमेंट होगा इनटू यहाँ पर आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर एन्युटी इनटू 1 प्लस आई, ये ड्यू के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्म कैसे निकालते हैं, आप सबसे पहले करेंगे 1 प्लस 0.08, ठीक है, इनटू 15 है ना, इज इक्वल टू दबेगा 14 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1.08, तो आपका आंसर आना चाहिए बच्चा लोग यहाँ पर 10,000 इज इक्वल्स टू
कितना दिया है, a इंटू 29.32, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे 10,000 से, ठीक है। तो आपका आंसर आना चाहिए बच्चा लोग a इज इक्वल्स टू 341.01 रुपीज का एनुअल इंस्टॉलमेंट करना पड़ेगा 15 सालों की। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये चीज सभी को क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्या ये क्लियर हो गया सभी को? लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A company is considering a proposal of purchasing a machine full payment machine by making a full payment of 4,000। या तो वो 4,000 देकर के मशीन को खरीदना चाहते हैं, या फिर उसको 4 साल तक 1,250 रुपए रेंट दे करके लीज करना चाहते हैं। वो जो 1,250 रुपए वो बोरो करेंगे, इट विल बी एट 14% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। चलो, जब भी लीजिंग का क्वेश्चन होता है, एक टैटू बनवा लो अपने दिमाग में कि आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू विल बी नथिंग बट व्हाट, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चा लोग, बताइए मुझे। इट इज नथिंग बट क्या, अपना फॉर्मूला है ना, अभी तो अपने सीखा था, a इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, ठीक है। तो प्रेजेंट वैल्यू हमको पता करना है कितनी आ रही है, अगर वो 1,250 रुपए का 4 साल तक लेता है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%। यहाँ आ जाएगा बच्चों लोग, सबसे पहले करेंगे कैलकुलेटर में, मैं जो बोल रहा हूँ वो 1.14 क्योंकि 14% है, फिर आप दबाएंगे डिवीजन और फिर इज इक्वल टू फॉर कितने टाइम्स है, 4 ईयर्स, 4 टाइम्स, ठीक है। फिर आप दबा देंगे बच्चा लोग GT और फिर उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1250। चलो करते हैं 1.14, ठीक है, डिवाइड 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार दबा दिया GT और इनटू 1250, आपका आंसर आ जाएगा बच्चा लोग 3642 रुपीज। आज अगर खरीद रहा है तो 4,000 रुपए देने पड़ रहे हैं, अगर लीज पर ले रहा है, रेंट से ले रहा है, तो 3,642 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो चलो, कोई भी इंसान उसको लीज देगा, खरीदेगा नहीं, लीजिंग इज प्रेफरेबल, ठीक है। अब कंपनी के लिए क्या प्रेफरेबल है, कंपनी के लिए क्या प्रेफरेबल है, लीजिंग इज ऑलवेज प्रेफरेबल इंस्टेड ऑफ परचेजिंग, ठीक है, क्योंकि उसका प्रेजेंट वैल्यू कम आ रहा है रेंट पे अगर लेते हैं, ठीक है बच्चा लोग। नेक्स्ट, find the purchase price of the bond 100,000 rupees redeemable at the paying annual dividends। बच्चा लोग at the end of यहाँ पर मिसिंग है कुछ, तो मैं लेता हूँ at the end of 5 years मेरे मन से, ताकि आपको मैं कंसेप्ट छोड़ ना दूँ। ये कंसेप्ट अपने को करना है बच्चा लोग बॉन्ड का, है ना, तो छूट ना जाए कंसेप्ट। तो ये क्वेश्चन गलत है वैसे, क्योंकि यहाँ पर at the end of कुछ दिया हुआ नहीं है। कैसे वैल्यूएशन करते हैं बॉन्ड का वो देख, ठीक है। 4% दे रहा है वो, ठीक है। तो 1,000 का 4% कितना हो गया, 1,000 इंटू 4% कितना हो गया बच्चों लोग, 40, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 40 अपॉन कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.05 हो जाएगा ये, 1 प्लस आए तो डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं, प्लस 40 अपॉन 1.05 का पावर 2, ठीक है, 40 अपॉन 1.05 का पावर 3, ठीक है, 40 अपॉन 1.05 का पावर 4 प्लस 40 अपॉन 1.05 का पावर 5, और लास्ट में ये भी तो उसको एज इट इज मिलेगा ना वापस, तो 1,000 अपॉन 1.05 का पावर। तो कैसे करते हैं बच्चा लोग, मैं आपको बता दूं कैलकुलेटर पर, एम प्लस और एमआरसी का यूज करेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का क्वेश्चन। 40 डिवाइडेड बाय 1.05 इज इक्वल्स टू एम प्लस, ठीक है। फिर से 40 इज इक्वल्स टू एम प्लस, फिर से 40 इज इक्वल्स टू एम प्लस, फिर से 40 4 बार इज इक्वल टू 1 2 3 4 एम प्लस, फिर से क्या करेंगे बच्चा लोग बताइए, 40 1 2 3 4 5 एम प्लस, और लास्ट में 1,000, ठीक है, 1,000 कर दिया अपन ने, इज इक्वल्स टू और एम प्लस, और मेमोरी रिकॉल करेंगे। तो अपना आंसर बच्चा लोग इसमें आता है 956.70। जितना पावर है उतनी बार आपको वो नंबर दबा करके इज इक्वल टू दबाना है, क्या क्लियर? क्योंकि एक बार उसने मेमोरी में फिट कर लिया है खुद के, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन तो नहीं है कोई भी कि हमने 5 ईयर्स लिया, हो सकता है 3 ईयर्स का क्वेश्चन तो आंसर आ जाता था अपना, ठीक है, बट इसमें क्वेश्चन ही मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। चलिए, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ऑफ 5,000 इज मेड एनुअली फॉर 8 ईयर्स एट इंटरेस्ट रेट 9% कंपाउंडेड एनुअली। फ्यूचर वैल्यू निकालना है बच्चा लोग। फ्यूचर वैल्यू के लिए आपको करना है 5,000 इंटू फ्यूचर वैल्यू एन्युइटी फैक्टर। इसको निकालने का तरीका है, पहले 1 प्लस आए, फिर आपको क्या करना है, इंटू दबाना है, फिर इज इक्वल्स टू फॉर n-1 टाइम्स,
ठीक है, फिर -1, फिर डिवाइडेड बाय आई, और फिर आखिरी में मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 5000 से। कर लीजिए कितना इंटरेस्ट है 1.09, वो तो दिया हुआ ही है, तो दिया हुआ ही है, कितना है 1.99256 -1 डिवाइडेड बाय 0.09, राइट 0.09, और उसके बाद में आप करेंगे इनटू 5000, 55142। बच्चा लोग ऑप्शन ए इज योर क्लियर कट आंसर फॉर दिस। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर हो गया? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू 5000 इनटू आपका एन्युटी फैक्टर आना चाहिए 11.084, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 55,142.22। ठीक है गाइस, क्लियर? लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Paul borrows 20,000 on condition to repay it with compound interest at 5% per annum in annual installment। Paul ने बोरो किए 20,000 रुपए, भैया आज किए ना बोरो, तो प्रेजेंट वैल्यू पता है, प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है बच्चा लोग 20,000, ठीक है, और आय हो गया आपका 5%, सॉरी 0.05, ठीक है, 0 पॉइंट कितना हो गया 0, ठीक कर देते हैं, इट इज नथिंग बट 0.0, ठीक है। एनुअल इंस्टॉलमेंट आप दे रहे हो वो है 2,000 रुपए का, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, एन निकालना है, कर सकते हैं बच्चा लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल अमाउंट जितना भर रहे हो इनटू, यहाँ पर आ जाएगा 1.05 का पावर n -1 अपॉन 1.05 का पावर n इनटू आई यानी 0.05। क्लियर टू एवरीवन? अच्छा लोग 1 2 3 4, 1 2 3 और यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है, कट जाएगा वो 10,000, 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 का पावर n इज इक्वल्स टू 1.05 का पावर n -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा लोग, नीचे ले लेते हैं इसको थोड़ा, 10 इंटू क्या कर लेंगे 10 इंटू 0.05 कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 1.05 का पावर n और इज इक्वल्स टू में 1.05 का पावर n -1, तो इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो 1 इज इक्वल्स टू 0.5 का, फिर 0.5 इंटू 1 में से 0.5 गया तो 0.5 बचेगा, 1.05 का पावर n, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 1.05 का पावर n। जब आप इसको ईयर निकालना होता है तो आप क्या करेंगे इनटू इक्वल टू से दो से गिनती शुरू करेंगे, 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ईयर्स आ रहा है, तो 15 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली आपको टिक करना रहेगा। क्या है बच्चों? मॉड्यूल का क्वेश्चन है, पॉल बोरोज, बहुत फेमस क्वेश्चन है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। क्लियर? सबको क्लियर हो गया ये? आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। इसको भी रब कर देते हैं ताकि हमको नीचे की जगह तो मिले, ठीक है। हमारा इसका जो आंसर है बच्चा लोग वो है 50। Okay, next. How many 3-digit numbers can be made by using the digits 3, 5, 6, 7 and 8? No digit being repeated. 1, 2, 3. ठीक है, how many 3 digit numbers can be made using the digits 3, 5, 6, 7? हमारे पास में अवेलेबल डिजिट है बच्चा लोग 5, ठीक है। तो पहली जगह भरी जा सकती है 5 वेज में, दूसरी जगह 4 वेज में और तीसरी जगह 3 वेज में। सर ऐसा क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है बच्चा लोग। ये हो जाएगा 12 इंटू 5, आंसर विल, बहुत इजी क्वेश्चन, नंबर से कोई लेना देना ही नहीं था। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स। ये अरेंजमेंट ऐसे करने हैं वॉवेल्स जो है वो हमेशा साथ में रहे। वॉवेल्स कैसे रहे? साथ में रहे। बच्चा लोग नॉन वॉवेल पहले लिख लेते, M H M और S, और वॉवेल साथ में लिख लेते A A I, ठीक है। वॉवेल्स हमेशा साथ में चाहिए, एक ही यूनिट बना देंगे, ठीक है। तो कितनी चीजें हमारे पास में काउंट करते हैं, तो 1 2 4 5 7 और ये सब साथ में है 8, क्या हो जाएगा बच्चा लोग 8 फैक्टोरियल। क्या इसमें कोई रिपीटेशन से है सर? क्या रिपीट हो रहा है सर? रिपीट तो हो रहा है ना सर? क्या रिपीट हो रहा है जल्दी से बताइए, क्या रिपीट हो रहा है? M M E कितनी बार? 2 बार, तो फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल आ गया यहाँ, ठीक है, इनटू
ये भी तो 4 चीजें हैं, तो इनका आएगा 4 फैक्टोरियल। इसमें कुछ रिपीटेशन है क्या? यस सर बिल्कुल है, ए और ए हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा सर 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चा लोग ऑप्शन बी, जो कि मिलता जुलता होना चाहिए था बट है नहीं, इसलिए मैं इसको टिक करूंगा नॉन ऑफ दिस। 81 दिया है, क्या क्या बात है, 81 क्यों दे रहे हो तुम, है ना? वहां पर 81 के जगह 1 के जगह फैक्टोरियल का साइन चाहिए था, और ये प्लस के जगह डिवीजन का साइन चाहिए। ठीक है, तो आंसर वो होता, और अभी के केस में हमको नहीं मिल रहा है आंसर, तो हमारा आंसर ऑप्शन हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए हमको दिया जाए, राइट? बच्चा लोग अगला क्वेश्चन में बोला है 20CR इक्वल्स टू, क्या बोला गया है 20R प्लस 6। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है NCX इक्वल्स टू NCY। ठीक है, तो केस में n जो होता है इट इज x प्लस 20, जो होता है इट इज r प्लस 6। 20 इज नथिंग बट r प्लस 6, r इज 14। बच्चा लोग बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा जानता है कि r की वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। तो वैल्यू ऑफ r 7। क्लियर है सभी को? ये क्लियर टू एवरीवन? यस। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बच्चा। इफ 20 AMs यानी 20 अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 3 and 51, देन सम ऑफ दिस 20 AM। क्या हमको सम निकालना है ये 20 AM, कैसे निकालते हैं देखिए, ध्यान दीजिए। 3 और 51 के बीच 20 AMs इंसर्ट किए गए, तो n हो गया 20। ठीक है, ये हो गया बच्चा लोग a, ये हो गया बच्चा लोग b। ठीक है, हमारा कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला इन द केस ऑफ m होता है माइनस a अपॉन n प्लस 1, 31 माइनस 3 अपॉन 21, d हो जाएगा 48 अपॉन 20, या फिर मैं बोल सकता हूँ सर इसको 16 अपॉन, मैं बोल सकता हूँ 16/7। और चलो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ 20 AMs क्या हो जाएगा, 20/2 ब्रैकेट a, Sn का फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2a। a पहला am हमको निकालना पड़ेगा, ये नहीं है a हमारा, am का a लेना है अपने, a प्लस n कितना है 20, तो यहाँ आ जाएगा 19, और d कितना है, d तो अपन ने निकाल चुके बच्चा लोग 6/7। a नहीं पता तो निकाल लेंगे, a होता है बच्चा लोग छोटा a प्लस a हो जाएगा 3/7, a हो जाएगा 37/7। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 10 इंटू क्या 74 अपॉन 7 प्लस ये हो जाएगा 19 इंटू 16, हाँ 19 इंटू 16 कितना हो गया 30 अपॉन 7। ये हो जाएगा बच्चा लोग 304 प्लस 74, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 और मल्टीप्लाइड बाय 10। क्या आ रहा है आपका 14, 74/2 ही 74/7 ही होगा, 7 74 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7 का आ रहा है आंसर, और इनटू कर देना है 10, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों लोग 540। सम ऑफ 20 AMs इज 540। क्लियर हुआ सभी को? ये एग्जैक्टली हो? यस, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द सम अप टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज, कौन सी सीरीज है देखिए, 1/2 है, 1/6 है, 1/18 है। आप देखिए हर एक को आपको मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1/3 से, मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1/3 से। आपका जो r हो गया बच्चा लोग इस केस में 1/3, आपका जो a हो गया उसको हम ताकत से बोल सकते हैं 1/2, राइट? अब हमको चाहिए s इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस r विच इज 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/3, 1/2 अपॉन 2/3। बच्चा लोग अफरा तफरी मचा दो, 2/2, 3/2, आंसर विल 2/4, दैट इज 0 रही है। clear? I hope this is clear to each and everyone. Yes. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना बच्चा लोग, एक पैटर्न याद रख लो, a प्लस ए प्लस ए प्लस डॉट 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 अप टू कितने टर्म्स, n टर्म। जब भी ऐसा पैटर्न आता है क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, आंसर होता है a/9 इन ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस, ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं
ए बाय 9 10 पावर n प्लस 1 माइनस 10, ठीक है, अपॉन 9 माइनस, तो ऐसा भी लिख सकते हैं ए बाय 9 इन ब्रैकेट 10 पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस 9n और अपॉन 9, या फिर 81 भी हो सकता है नीचे। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है, कौन सा ऑप्शन मैच करता है, क्या पहला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, क्या 7 बाय 9 है, 7, ठीक है, माइनस 7n बाय 9 होना है 7, तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन। क्या बच्चा लोग, सेपरेट कर दिया उसने, क्या कर दिया, ए बाय 9 ब्रैकेट, ए बाय 9 नहीं आएगा, सॉरी ए बाय 9 नहीं आना चाहिए, ए बाय 81 आना चाहिए, ऑप्शन ए नहीं रहेगा बच्चा लोग, आंसर ऑप्शन ए नहीं रहेगा, ए बाय 81 आना चाहिए तब अगर सेपरेट कर रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं, भी नहीं है, क्या ये है, बिल्कुल ये आंसर है आपका, ठीक है, गाइस क्योंकि यहाँ पर माइनस चाहिए, ठीक है, मिलता जुलता हमारा आंसर आ गया 7 बाय 9 10 इंटू 10 पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस, ठीक है, out of 20 members in a family 11 like to take tea and 14 like coffee, ठीक है, 11 को चाहिए टी और 14 को चाहिए क्या, कॉफी बच्चा लोग, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कॉफी वाले कितने लोग हैं भैया, कॉफी वाले लोग हैं 14, टी वाले लोग हैं 11, ठीक है, और बोला है अज्यूम दैट ईच वन एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी सबके सब लोग एक नाइट ड्रिंक तो पीते, इसका मतलब हमको यूनियन दे दिया गया, कॉफी यूनियन टी 20 होता है, एटलीस्ट जब भी दिया होता है तो हमको इनको कर लेना होता है, हमको निकालना है जो दोनों पीते, हमारे पास एडिशन थ्योरम है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन यानी दोनों वाले इज नथिंग बट एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ, इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11, 14 प्लस 11 माइनस इतना 20, ये हो जाएगा बच्चा लोग 25 माइनस 20, आंसर विल, तो दोनों लेते हैं कॉफी और टी, ऐसे कितने लोग हैं पूरे परिवार में, 5, ठीक है, क्लियर, क्या ये चीज सबको क्लियर है, बढ़ते हैं ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू बच्चा लोग योर फंक्शन का एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, हमको f ऑफ x दिया हुआ है जिसको हम यहाँ से f ही बोलेंगे, और g ऑफ x भी दिया जिसको हमको निकालना है फॉग का मतलब होता है f के अंदर g, तो f के अंदर जब x था तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, राइट, अब हमको उन दोनों की जगह g डालना है, क्या हो जाएगा बच्चों, जब g लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा g अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, g कितना है आपका देखिए x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फुल अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस जी स्क्वायर है ना, 1 प्लस इसका स्क्वायर करना है बच्चा लोग, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1, ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखूँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये क्या क्या कैंसिल हो जाएगा आपका बताइए मुझे, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या, x बचा, मेरे ख्याल से आपका बचा क्या x, तो आपका आंसर x होना चाहिए, एक बार फिर से टैली कर लेता हूँ, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे बचा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी बचा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो गए, नीचे x अपॉन रूट 1 बचा, तो आपका आंसर जो आ जाएगा बच्चा लोग x आ जाएगा, दैट इज योर, ठीक है, क्लियर। रेंज क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है बच्चा लोग वो रेंज होता है 1 4 5, सभी के सभी 0 है, और ये रेंज सिर्फ एक ही नंबर रहेगा, वो रहेगा 0, ठीक है, वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है बच्चा लोग, क्लियर है सभी को, क्लियर टू एवरीवन, यस, ओके, the slope of a tangent at the point 2 comma minus 2 the curve x square plus xy plus y square minus 4, स्लोप निकालना है, स्लोप मतलब होता है dy by dx, बच्चा लोग इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं हमें क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज, क्या प्राप्त होगा हमें, टेंशन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, एक्स वाई में लगेगा प्रोडक्ट रूल, यानी एक्स वैसी वाई का डेरिवेटिव वाई डैश प्लस वाई वैसी एक्स का डेरिवेटिव वाई, प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा बच्चा लोग 2y
वाई डैश माइनस 4 4 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, अब x के जगह डालना है आपको 2 और y के जगह आपको डालना है -2। 4 प्लस 2 वाई डैश -2 माइनस 4 वाई डैश इज, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा लोग देखिए, -2 वाई डैश इज इक्वल वाई डैश की वैल्यू -1। तो यानी वाई डैश ही होता है, वो अपन ने निकाल लिया, दैट इज समथिंग यस। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हो गया ये? बच्चा लोग जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1/x, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको, 4/x कुछ भी आता है और बोला है कि इसके इज इक्वल टू में क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव दिख रहा है, ये सब दिख रहा है, बिल्कुल एक्स्ट्रा का दिमाग नहीं लगाएंगे। ऐसे केसेस में जनरली आंसर 90% ऑफ टाइम 0, अदरवाइज आंसर 1। अगर आपका बैड लक ही बहुत खराब है, ठीक है, तो आप गलत ऑप्शन टिक करके आओगे, बट इस केस में इसका जो आंसर है मुझे लग रहा है 0 है, तो ही इसका आंसर है। मैंने अगर इसको सॉल्व करवाऊंगा आपको तो आंसर 0 ही आएगा, कि ये सब एक तरफ है ना, सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री और देन 0 डिग्री इक्वल टू में क्या होता है ऐसे कि जनरल केस में, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव है, दिस इज द रीजन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर आता है बच्चा लोग 38। ठीक है, x प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन, बच्चा लोग x को अपन लिख सकते हैं क्या, x का पावर 1/2, 1/√x को लिख सकते हैं x का पावर -1, और यहाँ पर आ जाएगा d। क्या क्लियर? अब x पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1/n+1 प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का पावर 3/2/3/2 प्लस x का पावर 1/2/1/2, तो हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस c। अब इसमें से बच्चा लोग 2 और x का पावर 1/2 कॉमन लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 1/3 का पावर x प्लस 1 प्लस c। मैंने तो स्पेशल क्लास में जब डिस्कस किया था तो प्लस सी वाला ऑप्शन शायद टिक नहीं किया था, प्लस सी दिया ही नहीं है, प्लस सी दिया ही नहीं है बच्चा लोग, अब प्लस सी देना चाहिए। ठीक है, प्लस सी अगर नहीं दिया है तो बच्चा लोग आंसर कैसे निकले, हाँ प्लस सी अगर नहीं दिया है तो आंसर कैसे निकले, ये भी आपका आंसर नहीं है, ये मिलता जुलता है बट प्लस सी नहीं दिया है। इसमें इस केस में इनडेफिनिट के केस में आप आंसर टिक करेंगे ना, प्लस सी चाहिए ही चाहिए। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन नंबर 39, वी आर ऑन टू द वर्ज ऑफ डिस्कसिंग लास्ट 2 क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, देन इंटीग्रेशन 6x प्लस 4/x-2 इंटू x-3। बहुत रेयर केस है जब पार्शियल फ्रैक्शन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसको स्किप कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो 6x प्लस 4/x-2 इंटू x-3 इक्वल्स टू a के नीचे आ गया x-2 प्लस b के नीचे आ गया x-, कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पार्ट 2 उसको, ठीक है, बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना, कोई बात नहीं है। ठीक है, a के नीचे क्या दिख रहा है आपको, a की वैल्यू निकालना है, और a के नीचे क्या दिख रहा है x-, क्या करते हैं बच्चा लोग, x-2 को करते हैं तो x की वैल्यू 2 क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 2। अब ये 2 कहाँ पुट करते हैं, में और इसमें पुट करते हैं, x-2 में नहीं, अगर वहां पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और एनीथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। अगर अपन पुट करते हैं कलर के पेन से अपन इसका a का वैल्यू निकालेंगे बच्चा लोग, ये आ जाएगा कितना बताइए, 6 इंटू 2 प्लस 4/2 माइनस 3, a का वैल्यू आ जाएगा बच्चा लोग 22/-20। अब -22 कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, ये -22 ही आ रहा है ना, नहीं 16 आ रहा है, सॉरी -16। -16 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखो -16 यहाँ दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है और नहीं दिख रहा, -16। ठीक है, तो अपना जो है बच्चा लोग को 50-50 लाइफ लाइन अपन ने यूज कर ली, कौन बनेगा सी इस कॉम्पिटिशन, बच्चा लोग ए और सी में से एक आंसर रहेगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी अपॉन में कोई चीजें है, ठीक है, जैसे कि 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ ax प्लस बी अपॉन a, यहाँ पर पहले ऑप्शन में ना बच्चा लोग लॉग नहीं दिखा, तो आंसर नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी फाइनल आंसर। यहाँ पर भी ये 1 नहीं, ये लॉग होना चाहिए। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स, बच्चा लोग मैथमेटिक्स के सेक्शन का आखिरी प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए अच्छे से, पे अटेंशन। फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट टर्म।
है। फोर्थ टर्म ऑफ द एपी इज 3 टाइम्स द फर्स्ट, यानी 3 टाइम्स द A1। मैथमेटिकली लिखे तो ए फोर्थ टर्म यानी ए, और यहाँ आ जाएगा 3। बच्चा लोग 3D टू ये ए को अगर मैं उधर भेज दूँ जाएगा 2। बच्चा लोग आपको यहाँ पर ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ना सिर्फ चेक कर लीजिए। ठीक है, चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है क्या, e की वैल्यू 2 है तो 3 इंटू 2 6 आएगा, और a की वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 6 आएगा। यस, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी हमको ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। आपका आंसर है एग्जैक्टली टू ऑल ऑफ यू, एग्जैक्टली टू ऑल ऑफ यू। सिंपल क्वेश्चन था, मैंने a के d के जगह 2 डाला और a के जगह 3 डाला, तो क्या आ गया? दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको क्लियर है ये चीज? यस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट। तो मैंने कोशिश किया है आपके लिए 1 घंटे में खत्म करने का, ताकि आप जब रिवीजन करो आपका हर एक कंसेप्ट यहाँ पर रिवाइज हो जाता है। मेड बी रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉगरिथम, मेड बी टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मेड बी एनी ऑफ द अदर टॉपिक्स इन द मैथमेटिक्स पार्ट। क्वेश्चंस अगर हमको सॉल्व करते आ गए तो इसका मतलब हमारा रिवीजन हुआ है। Okay, clear to all of you? Thank you so much guys. That's all for this discussion session. ऐसा ही एक वीडियो स्टैटिस्टिक्स के लिए भी आएगा, वो भी आप देख करके 1 घंटे में पूरा के पूरा स्टैटिस्टिक्स का एमटीपी डिस्कस कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं। Okay guys, thank you so much. Have a great day ahead. God bless you. Thank you so much.